नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन ने साइंस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अपन ने इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का पार्ट फर्स्ट देखा और विद्युत धारा के पार्ट फर्स्ट में अपन ने यह देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से और कैसे आई, कहां से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, कहां से प्रोटॉन हुए, कहां से न्यूक्लियस हुए। अपन ने देखा कि सबसे पहले कि दुनिया की हर बॉडी में आवेश चार्ज पाया जाता है और चार्ज उस बॉडी की फंडामेंटल यानी कि मूलभूत इकाई होती है। उसके बाद अपन ने देखा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। उसके बाद अपन ने देखा कि प्रत्येक पदार्थ का मास यानी कि द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान उसकी क्वांटिटी होती है, यानी कि किसी वस्तु में 50 किलो वजन है तो उसका 50 किलो मास यानी कि उसका द्रव्यमान 50 केजी है। इसी प्रकार अपन ने आगे देखा कि दुनिया की प्रत्येक आवेश के कारण प्रत्येक वस्तु में आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है। यानी कि जब अपन ने देखा कि दो समान आवेशों को एक साथ ले जाता है तो प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है कि प्लस और माइनस को लेंगे तो आकर्षण होगा और जबकि प्लस और प्लस को लेंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। उसके बाद अपन ने देखा विद्युत धारा देखिए आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, कूलाम को सी से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद अपन ने देखा विद्युत धारा को एम्पियर से नापा जाता है। उसके बाद अपन ने देखा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अपन ने दिष्ट धारा देखी और प्रत्यावर्ती धारा देखी। प्रत्यावर्ती धारा देखी अपन ने। उसके बाद दिष्ट धारा देखी। दिष्ट धारा सेल और बैटरियों में बहती है। इसी प्रकार अपन ने देखी कि भारत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। उसके बाद अपन ने देखा कि अपनी विद्युत ट्रेनों में जो स्विच लगा होता है, जिससे अपन मोबाइल चार्ज करते हो, कितने वोल्ट का होता है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और दोस्तों आपको मैं ऑप्शन देता हूं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताओ। 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट और चौथा है नन ऑफ दीज। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार आता है, विद्युत ट्रेनों में स्विच लगा होता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, वो कितने वोल्ट का लगा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर यहां से निकल के आएगा 110 वोल्ट। बहुत ही बार एग्जाम में लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विद्युत ट्रेनों में जो स्विच लगा होता है कितना वोल्ट का होता है, वो 110 वोल्ट का होता है। और आपको मैं बता चुका हूं एसी से डीसी में रेक्टिफायर और डीसी से एसी में अल्टरनेटर के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि विद्युत ट्रेन 25,000 वोल्ट यानी कि। उसके बाद अपन देखेंगे आज प्रतिरोध। आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध। दोस्तों इसके नाम से ही पता लग रहा है प्रतिरोध यानी कि रोधक यानी कि बाधा उत्पन्न कर रहा है। कहने का मतलब कि करंट के मार्ग में बाधा, यानी कि करंट जा रही है उसके बीच में मार्ग में बाधा आ रही है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होना प्रतिरोध कहलाता है। धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होना यानी कि अपन कह सकते हैं धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होना या धारा के प्रवाह में रुकावट आना प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम को दोस्तों इस प्रकार डिफाइन किया जाता है, यह ओम का सिंबल है। अपन ने देखा प्रतिरोध धारा के प्रवाह में बाधा यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट, अड़चन पैदा करना प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम को इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाता है। दोस्तों बहुत ही बार आता है क्वेश्चन प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस प्रकार अपन इससे देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दोस्तों निम्न प्रकार किया गया है। प्रतिरोध का संयोजन यानी कि प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से किया गया है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में सीरीज और समांतर क्रम को पैरेलल।
क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो कमेंट्स आ रहे थे सर इंग्लिश में नहीं बताते सीरीज को, श्रेणी को सीरीज और समांतर को पैरेलल, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस। इस अब अपन देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है? तो दोस्तों एक एक चीज को अपन क्लियर करते चल रहे हैं और एक एक दो चीज को आगे भी इसी प्रकार क्लियर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करो, जिससे कुछ ही दिन में और भी क्लास आने वाली है, जैसे रीजनिंग है, जीके है, कुछ ही दिनों में व्यवस्था हो जाएगी। यह है अपना श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन कहने का मतलब दोस्तों यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है। यानी कि यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है। इसको अपन R1, इसको R2 और इसको R3, क्योंकि अपन ने प्रतिरोध को मतलब कि R से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस को R से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। उसके बाद अपन ने देखा प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया गया, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, यानी कि सीरीज और पैरेलल। उसके बाद अपन ने सीरीज को देखा, यानी कि कहने का मतलब इससे अपनी परिभाषा क्या बन रही है, यानी कि R1 का अंतिम सिरा R2 के प्रथम सिरे से और R2 का अंतिम सिरा R3 के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इसकी अपन परिभाषा देखते हैं। इस श्रेणी क्रम संयोजन में R1 का अंतिम सिरा R2 के प्रथम सिरे से तथा R2 का अंतिम सिरा R3 के प्रथम सिरे से जुड़ा हो। यानी कि अपन ने देखा श्रेणी क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन देखा अपन ने डायग्राम से देखा, यानी कि डायग्राम से क्लियर हो रहा है। ये अपना R1 है। R1 का प्रथम सिरा, R1 का अंतिम सिरा R2 के प्रथम सिरे से और R2 का अंतिम सिरा R3 के प्रथम सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन में अपन देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार विद्युत में काम आता है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में एमीटर, जो अपना एमीटर लगा होता है वह श्रेणी क्रम संयोजन में लगा होता है। अपना मीटर लगा होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन में लगा होता है। अपनी सजावटी लाइटें, जिस प्रकार अपन शादी विवाह में सजावटी लाइटें लगाते हैं वो श्रेणी क्रम में लगाई होती है। यह अपन ने देखा श्रेणी क्रम संयोजन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि अपन एग्जांपल समझिए सजावटी लाइटें, यानी कि अपन शादी विवाहों में लाइट डेकोरेशन लगाते हैं तो उसका अपन ये थोड़ी है कि मतलब एक से ही अपन इस प्रकार डोरी ले गए तो इसमें से अगर अपन ने आगे यहाँ जोड़ दिया, इसी प्रकार अपन कनेक्ट करते गए। तो श्रेणी क्रम संयोजन के उदाहरण है जैसे एमीटर, मीटर है, सजावटी लाइट, यानी कि मीटर है, यहाँ से अपना मीटर जा रहा है किसी अगले घर में तो अगले घर से भी फिर लाइट अगले घर में जा रही है, इसी प्रकार कन्वर्ट हो रहा है। अब अपन देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में दोस्तों होता क्या है, कहने का मतलब समांतर क्रम संयोजन ये है कहने का मतलब समांतर क्रम संयोजन में प्रथम सिरा और अंतिम सिरा एक ही वायर से यानी कि एक ही बिंदु से कनेक्ट होते हैं। दोस्तों ये तीन हो चाहे यहाँ पर चार हो, यानी कि n, 3 के बाद अपन n काउंट कर लेते हैं। प्रथम सिरा और अंतिम सिरा एक ही बिंदु से कनेक्ट हो, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन का दोस्तों उपयोग कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन यही आता है कि मतलब कि अपने घरों में पंखा लगा हुआ है, ये किस क्रम में किस संयोजन में लगा हुआ है। ऑप्शन में आता है श्रेणी समांतर दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं घरेलू उपकरण जितने भी हैं समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, यानी कि घरेलू उपकरण में अपना पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, यानी कि अपन ने देखा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अपन को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से क्वेश्चन दोस्तों यही उठेगा
कि अपनी सजावटी लाइटें होती है किस क्रम में जुड़ी होती है, घरेलू उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो अपन ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को डायग्राम से समझा, और डायग्राम से समझने पर अपने अच्छे से तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में R1 का अंतिम सिरा R2 के प्रथम सिरे से और R2 का अंतिम सिरा R3 के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। और अपन ने श्रेणी क्रम के सही उदाहरण देखे, जैसे कि सजावटी लाइटें, एमीटर और मीटर। जिस प्रकार अपन आगे बढ़े तो अपन ने देखा समांतर क्रम, और समांतर क्रम में अपन ने देखा कि किसी भी बिंदु के प्रथम सिरे और अंतिम सिरे से कनेक्ट हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में घरेलू उपकरण आते हैं, जैसे टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज आदि समांतर क्रम संयोजन में आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यही आता है कि घरेलू उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो अपन को ऑप्शन में करना है समांतर क्रम। इसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आ जाता है जब डीपली चले जाता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन चेंज होने लग गए, यानी कि इस प्रकार को आपको संयोजन दे देगा। और ये कह देगा ये 10 ओम है, ये 15 ओम है और ये 25 ओम है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े होने का दोस्तों ये एक ही फॉर्मूला होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जहां तक जाएगा वहां तक Rn। यानी कि कहने का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में अपन इसको जोड़ेंगे तो R1 का मान दे रखा है 10, R2 का दे रखा है 15 और R3 का दे रखा है 25। जब अपन इसको R निकालेंगे, यहाँ से प्रतिरोध निकालेंगे, तो यहाँ से अपना निकल के आएगा 50 ओम। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अपन कोई भी कह रहे हैं कोई भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो अपन ने देखा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके बाद अपन देखते हैं विद्युत शक्ति। अपन देखते हैं विद्युत शक्ति, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर। विद्युत शक्ति होती क्या है दोस्तों, विद्युत शक्ति में अपन खर्च करके जो कमी कर देते हैं, यानी कि अपन जो कमी करते हैं, विद्युत शक्ति की यूनिट, विद्युत शक्ति की यूनिट वाट होती है। विद्युत शक्ति की यूनिट वाट होती है, और 1000 वाट मिलकर 1 किलोवाट का निर्माण करते हैं, और 1 किलोवाट को साधारण बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। और अपन ने देखा विद्युत शक्ति ऊर्जा में कुछ अपन कमी करते हैं, और जो कमी करते हैं 1000 वाट मिलकर 1 किलोवाट का निर्माण करते हैं, और 1 किलोवाट को साधारण बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। यानी कि 1000 वाट को बराबर 1 यूनिट। यानी कि दोस्तों अपना क्वेश्चन आ जाता है 1 यूनिट में कितने वाट होते हैं, तो अपना उत्तर होगा 1000 वाट। इसके बाद अपन देखेंगे, यानी कि यूनिट का फॉर्मूला होता है यूनिट बराबर वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 100। यानी कि दोस्तों ये अपना यूनिट निकालने का फॉर्मूला। अपन को विद्युत शक्ति के ऊपर विद्युत शक्ति की परिभाषा नहीं पूछेगा, अपन से विद्युत शक्ति पे क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा। लगभग ग्रुप डी में भी न्यूमेरिकल पूछा गया था, एनटीपीसी में भी, लोको पायलट में भी। तो अपन को आगे भी मतलब कि परिभाषा पर याद रखते हुए अपन को न्यूमेरिकल करना है, और अपना न्यूमेरिकल करने का फॉर्मूला यूनिट बराबर वाट इंटू घंटा इंटू दिन। तो अपन लेते हैं कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे 30 दिन जलता है। अपना क्वेश्चन है 100 वाट का बल्ब है 10 घंटे और 30 दिन चलता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन को अपन लैंग्वेज में लिख देते हैं, यानी कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे 30 दिन चलता है। तो यूनिट ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों अपन फॉर्मूले में रखेंगे, तो यहां से अपन को वाट दे रखे हैं 100, अपन को घंटे दे रखे हैं 10 और दिन दे रखे हैं 30 बटे 100। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे बटे में 1000, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और ये अपन को वाट में दी गई है यूनिट, तो अपन इसको भी वाट में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये अपन को किलोवाट में दी होती तो अपन इसको किलोवाट में ही रहने देते, क्योंकि 1 वाट में 1000 किलोवाट होते हैं। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो 1 2 3 0 से 3 0 काटेंगे, तो यहां से अपने यूनिट निकल के आई 30 यूनिट। और दोस्तों अगर अपन से क्वेश्चन में आगे बोल दिया जाए कि 1 यूनिट का खर्च
एक यूनिट का खर्च 5 रुपए हो, एक यूनिट का खर्च 5 रुपए हो तो रुपये बताइए, यानी कि पैसों का खर्च बताइए। तो अपना यूनिट निकल के आया 30, यानी कि 30 यूनिट और एक यूनिट का अपना खर्च दे रखा है 5 रुपए, तो अपना यहां से रुपए निकल के आएगा 150 रुपए। दोस्तों अपन ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखा और उसको तरीके से देखे। अपन ने देखा श्रेणी क्रम संयोजन में क्या आता है, समांतर क्रम संयोजन में क्या आता है। उसके बाद अपन ने विद्युत शक्ति देखी। विद्युत शक्ति में देखा कि अपन ने विद्युत ऊर्जा की कमी होती है, और विद्युत ऊर्जा की कमी होती है यानी 1000 वाट मिलकर 1 किलोवाट का निर्माण करते हैं, और 1 किलोवाट को साधारण भाषा की बोलचाल में यूनिट कहा जाता है। उसके बाद अपन ने क्वेश्चन देखा और यूनिट का निकालने का फॉर्मूला देखा, वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 100। तो अपन को 100 वाट दे रखे थे, 10 घंटे और 30 दिन बटे 1000, क्योंकि अपन ने देखा 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और वाट में क्योंकि ये वाट में दिया गया तो अपन को नीचे भी वाट में कन्वर्ट करना होगा। जब अपन ने इसका सॉल्यूशन किया तो 30 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन आगे कह रहा है एक यूनिट का खर्च 5 रुपए हो तो इसका खर्च भी बताइए। तो 30 यूनिट थी और एक यूनिट का खर्च 5 रुपए, तो 30 यूनिट का खर्च 150 रुपए। दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से लाइट नहीं आ रही है, फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस वीडियो से पहले अपनी 2 वीडियो साइंस की डाल चुके इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का पास्ट पार्ट, उसे अवश्य देखें। उसके बाद इस पर बढ़े, इस अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।